राधे राधे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आलू फुलाने के लिए सबसे अच्छे पीजीआर की। कौन सा पीजीआर सबसे अच्छा है जो आलू का साइज या आलू का आकार सबसे जल्दी और सबसे अच्छा फुलाता है। जब आलू की फसल 80 दिन पर पहुंच जाती है, 80 दिन की हो 85 दिन की हो, और उसमें कंदों का आकार पूरा नहीं होता है, फुलाव अच्छा नहीं होता है, तो सभी साथियों के दिमाग में ये बात आती है कि अब इनको फुलाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि 80 दिन के बाद आलू की तीसरी अवस्था शुरू हो जाती है। क्योंकि आलू की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था 40 दिन तक, दूसरी अवस्था 80 दिन तक और तीसरी अवस्था 80 से 120 दिन तक। जब तीसरी अवस्था शुरू हो जाए, आलू का फुलाव अच्छा न हो, तो सभी साथियों के दिमाग में स्वाभाविक सी बात है कि आएगा कि आलू कैसे मोटा होगा। अब समय भी कम बचा है, क्योंकि लगभग 110 दिन के आसपास सभी लोग अपने आलू के पौधों को दवा मारने की सोचते हैं कि अब ये ख़त्म हो जाएं और हमारे जो आलू का छिलका है वो सख्त हो सके और समय से खुदाई हो सके। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कल्टार पीजीआर की। क्योंकि यदि आलू 80 दिन का हो गया है, 80 दिन 85 दिन या 90 दिन का, तो फिर उसमें सबसे उचित है कल्टार का प्रयोग करना। कल्टार एक सिंजेंटा कंपनी का उत्पाद है। इसमें पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC के रूप में होता है, और इसका जो पहले परीक्षण किया गया था वो आम के पौधों पर किया गया था। क्योंकि आम के पौधों में जो बढ़त है, बढ़वार है, वो बहुत ज़्यादा होती है। आम के पौधों में फल प्रतिवर्ष नहीं लगते थे, तो सिंजेंटा कंपनी ने ये उत्पाद लॉन्च किया कि इसको आम में यदि लगाया जाए तो उसका फलन अच्छा होता है, उत्पाद अच्छा होता है। कल्टार के प्रयोग से आम के पौधों में फल प्रतिवर्ष बनने लगे, और इसे देखते हुए कल्टार का प्रयोग किसानों ने आलू में शुरू कर दिया। दुकानदारों ने और एक्सपर्ट ने बताया कि यदि इसका प्रयोग आलू में किया जाए तो यह आलू की पौधों की वानस्पतिक वृद्धि रोककर उनका जो भोजन निर्माण होता है उसे सीधे कंदों में भेजने में सक्रिय है, ये क्षमता रखता है। इसलिए इससे कंदों का विकास होता है। पैक्लोब्यूट्राजोल ट्राइजोल ग्रुप का एक फंजीसाइड है। यह फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है, लेकिन आज के समय में इसका जो प्रयोग है वो पीजीआर के रूप में ही हो रहा है। आलू में जब उसकी अवस्था 80 दिन की हो जाए और उत्पादन कम हो, उसमें फुलाव कम हो, तो और बढ़वार उसकी अच्छी हो रही हो, ऐसे समय पर उसमें कल्टार का प्रयोग किया जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुक करके उसमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। जब भी आप देखेंगे इसके प्रयोग के बाद पौधे हल्के हरे हो जाएंगे, उनमें प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, उसमें भोजन का निर्माण अधिक होगा। इससे जो भोजन है वो कंदों तक पहुँचेगा और कंद का फूलना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि फसल की जो अवस्था है वो 80 दिन को क्रॉस कर गई है, 80 दिन की है, 85 दिन की है, तो आप उसमें कल्टार का प्रयोग करें। इसकी जो मात्रा है वो 80 ml रिकमेंडेशन है, लेकिन आप इसका प्रयोग 60 ml के रूप में करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि यह सुना जाता है कि इसके प्रयोग से कोल्ड में जब आलू रखा जाता है, भंडारण किया जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो आप इसकी मात्रा 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और भंडारण में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके प्रयोग करने से आलू में जो वानस्पतिक वृद्धि रुकेगी और उसमें भोजन का निर्माण अधिक होगा, पौधों का विकास
रोक कर के कंदों का विकास होगा। भंडारण में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से भंडारण कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।